हेलो, वेलकम टू एफजेन एकेडमी। सो अपन ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था एरर। तो आज हम इस क्लास में उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपन ने एरर स्टार्ट किया था, तो अपन ने अभी तक एरर में क्या पढ़ लिया है कि एरर क्या होती है। जैसे सिस्टमेटिक एरर हो गई, रैंडम एरर हो गई, फिर अपन ने डिफरेंट टाइप्स के एरर जो मैथमेटिकली कैलकुलेट करना की कोशिश की थी, लाइक जैसे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर अपन ने ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बारे में भी बात की थी। उसके बाद में आगे अपन ने डिफरेंट एरर निकालती, जैसे परसेंटेज एरर हो गई, रिलेटिव एरर, वो सारी एरर हो गई। अब एरर का नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद में अपन ने एरर इन एडिशन और एरर इन सब्सट्रैक्शन देख ली थी। तो अब अपन देखते हैं एरर इन प्रोडक्ट। तो वो सेम पहले की तरह रहते हैं, लाइक एक है इक्वेशन x इक्वल्स टू a इंटू बी। अब सपोज दैट a में देर इज एन एरर इन a, सो a इज a प्लस माइनस डेल्टा a, b तो b इज प्लस माइनस डेल्टा b, सो x विल बी x प्लस माइनस डेल्टा x। तो यहाँ पे अब अगर x प्लस माइनस डेल्टा x है, इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। वहाँ तो अपन जैसे एडिशन में देखा था, वहाँ तो क्या हो जाता था, सीधा ही आ जाता था x इक्वल्स टू a प्लस बी, तो ही हो जाता था वहाँ पे x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू a प्लस बी, दोनों की एरर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। तो ये डेल्टा x की वैल्यू डेल्टा a प्लस डेल्टा बी हो जाती, सेम नेगेटिव माइनस में भी हो जाता था। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, ये इक्वेशन आ गई अपने पास, इसी इक्वेशन को अपन आगे सोल्व करेंगे डेल्टा x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक इन सब में यहाँ से देखना, यहाँ से अपन x को रख देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x। फ्रॉम हियर a को अपन कॉमन आ गया, तो फिर ये हो गया डेल्टा a अपॉन a। अब यहाँ से b कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब देखना, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, डेल्टा x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ए बी है इक्वल टू ए बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। देखो x इक्वल्स टू ए बी था, तो ये x ए बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। अब देखें, इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर एक आएगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये इससे होगा, ये इससे, फिर एक आएगा प्लस माइनस डेल्टा a डॉट डेल्टा b एफ अपॉन ए। तो देखा डेल्टा a अपॉन a जो ये होता है। अब डेल्टा एक छोटी क्वांटिटी होती है जनरली, ये लाइक रिलेटिव हो रहे होते हैं, 1-2%, 3%, 4%, 5% ऐसे होती है। सेम डेल्टा b भी ऐसे परसेंटेज में होते हैं, लाइक 0.01, 0.02, 0.03 ऐसे होगी इनकी वैल्यूज़। तो ये नंबर खुद एक स्मॉल नंबर है, और ये दिस इज़ आल्सो ए स्मॉल नंबर, सो दिस होल टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज एक स्मॉल टर्म है। तो अब देखेंगे, इसको देखेंगे तो देखना इससे ये कैंसिल हो गया। सो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस वही बात। अभी यहाँ पे अपन जो एरर लिखते हैं वो लगते हैं मैक्सिमम एरर, कि मैक्सिमम क्या एरर पॉसिबल होती है। तो ये दोनों एरर है, तो मैक्सिमम में क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से आ गया। तो प्रोडक्ट में जब भी दो होते हैं तो दोनों की रिलेटिव एरर का सम हो जाता है। अगर अब रिलेटिव का भी सम ले सकते हैं। अब देखना, दोनों साइड अगर अपन दोनों को, इसी इक्वेशन को अपन अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन b।
तो यहाँ पे अपन ये भी बोल सकते हैं कि जब अपन प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में जो एरर आती है उनकी जो परसेंटेज एरर आती है उसका सम हो जाएगा। तो या तो परसेंटेज एरर का सम ले लेंगे यहाँ पे, या फिर अपन रिलेटिव एरर का सम ले लेंगे। तो ये होता है प्रोडक्ट में दिस। तो ऐसे अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि ये वैल्यू कितनी होगी। डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन परसेंटेज एरर इन ए और ये परसेंटेज एरर इन बी। और अभी यहाँ पे अपन जो एरर देखते हैं कि वो क्या होती है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती हैं कि जब x में इतनी एरर है, y में इतनी एरर है, तो दिस सो मैक्सिमम एरर वी कैन गेट इन x इज़ दिस। सो कई बार लाइक क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे कि a में 5% एरर है, b में 10% एरर है। सो x में एरर क्या एरर हो सकती है, तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि लाइक 3 ऑप्शंस हो जिसमें 15% के अबो, एक में 15% के बिलो है, तो वो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है बिकॉज ये एरर मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है जो उसमें हो सकती है। कम भी एरर हो सकता है ऐसे लाइक। सो रिमेंबर दिस थिंग। सो ये अपनी प्रोडक्ट में होगी, ये प्रोडक्ट की बात है। अब लाइक इसका क्वेश्चन देखना है तो सिंपल एक छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। छोटा सपोज दैट एक रेक्टेंगल है, तो उसकी ये लेंथ होगी 5 मीटर, ये लेंथ होगी 2 मीटर। अब देखना ये बोल रहा है कि एरर है इसमें, तो इसमें सपोज दैट प्लस माइनस इसमें 2% एरर है और इसमें 10% एरर है। कि अपन ने जो इसको मेज़र करने के लिए जो स्केल का यूज़ किया उसमें 2% का एरर था, और जो विड्थ के लिए क्या था, लेंथ के लिए तो उसमें, और विड्थ के लिए क्या था उसमें 10% का एरर है। तो अभी अगर अपन इसका एरिया निकालेंगे तो उसमें कितनी एरर होगी। तो एरिया क्या होगा L इंटू बी, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 5 प्लस माइनस 2%, और b क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 10%। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो परसेंटेज एरर है वो ऐड होगी सीधी। तो अब देखना वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, और एरर है वो कितनी हो जाएगी इन दोनों की एरर, सो एरर परसेंटेज एरर यहाँ पे ऐड हो गई एरिया की, इसके जो एरिया अपन ने फाइंड आउट किया। अगर इनकी जगह अगर अपन को परसेंटेज एरर न दे के इसकी अगर अपन को सिंपल वैल्यू, इसकी जो वैल्यू एब्सोल्यूट एरर में वैल्यूज़ होती तो अपन क्या करते हैं, सिंपल उसको परसेंटेज एरर में चेंज करते हैं फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अपन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो क्या होगा, एरर इन प्रोडक्ट। अब जैसे अपन ने पहले देखा था कि एरर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन था उन दोनों में एरर सेम था कि जो अपन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, जो अपनी मेन एब्सोल्यूट एरर होती है वही ऐड हो जाती है, सेम का ऐड हो जाती है। तो सेम वैसे ही जैसे प्रोडक्ट में होगा वैसे डिवाइड में भी होगा। अब डिवाइड में भी वही ले लिया अपन ने, सेम a इक्वल टू एक्स इक्वल टू a बाई बी। अब अगर एरर है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब a में एरर क्या होगी a प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ पे b में एरर है b प्लस माइनस डेल्टा b। तो अभी देखना, अभी अपन को आगे एरर सॉल्व करना है तो उसको ये किया। देखना एक अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे जब भी अपन सीरीज़ वगैरह सॉल्व करेंगे। 1 प्लस एक्स होता है, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। आगे ये एक्सपेंड होता है पूरा, तो अपन इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसको अपन आगे भी लिख सकते हैं, बट ये भी अपन इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो अपन ये यूज़ करेंगे, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया। अभी देखना ये इसकी पावर माइनस 1 है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इसकी पावर माइनस 1 है, इसकी पावर माइनस 1 लेने से पहले यहाँ पे 1 प्लस एक्स होना चाहिए था। तो अभी अपन इसकी पावर सीधी 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे देखना क्या करेंगे, नीचे वाले से b कॉमन ले लें, ऊपर से a कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a हो जाएगा, ये a बाई b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो ये देखना a बाई b से, तो अपन अपन यहाँ पे इसको मिटाई देते हैं, दोबारा से लिखते हैं इसको। अब देखना ये लिख दिया, इधर से इसको a बाई b को x से कैंसिल करना है तो यहाँ से x अपन ने कॉमन लिया,
वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो गया। यहाँ पे ए बाई बी कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। इसको क्या लिख देंगे, वन प्लस माइनस, कुछ नहीं होगा, जब पावर आएगी तो यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो ये प्लस माइनस का साइन है ये साइन माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखना x से अपना a प्लस ए बाई बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आ गया। ये क्या आ जाएगा, वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई वन माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। हम इसको सोल्व करेंगे तो देखना वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, फिर ये आ जाएगा माइनस प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी। सेम पहले की तरह इसको अपन कर देंगे नेगलेक्ट। इसको नेगलेक्ट क्यों करेंगे, बिकॉज ये एक छोटा वैल्यू हो जाएगा। डेल्टा ए अपॉन ए स्मॉल वैल्यू है, डेल्टा बी अपॉन बी इज आल्सो इन स्मॉल वैल्यू, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रिमेनिंग रह जाएगा। एकदम वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा, ये प्लस अपन मैक्सिमम लेंगे तो ये साइन अपन प्लस का ले लेंगे यहाँ पे। सो ये अपना ये आ गया अपना एरर। अभी अगर अपन इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो या तो रिलेटिव एरर के टर्म में लिख दो या फिर परसेंटेज एरर। अपन को जनरली क्वेश्चन में परसेंटेज एरर के टर्म्स में दिया गिवन होता है, तो अभी अपन परसेंटेज एरर की टर्म्स में यूज़ करते हैं। सो सेम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों के लिए सेम रूल होता है कि जब भी एरर कैलकुलेट करनी होती है तो उसकी अपन परसेंटेज एरर लेंगे सारी क्वांटिटीज़ की, फिर सोल्व करेंगे तो जो एक्स है अपना, इसकी परसेंटेज एरर आ जाएगी इन दोनों के परसेंटेज एरर का सम। सो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम रूल है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए सेम रूल है। सो अभी एरर का मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट रह गया। एक टॉपिक रह गया, वो है एरर इन पावर, कि जब भी किसी टर्म की पावर गिवन है तो उसमें अपन एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरर का टॉपिक कुछ ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस इसी से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, स्मॉल क्वेश्चन। मेंस वगैरह में तो आता है, कई बार एडवांस में भी इनके क्वेश्चन आ जाते हैं, नीट और मेंस में तो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अभी अपन ने क्या रह गया, एरर इन पावर्स। एरर इन पावर का मीनिंग क्या हो गया कि अगर किसी लाइक कोई भी एक एक्सप्रेशन अपन को गिवन है तो उसमें जो टर्म्स यूज़ हो रही है उनकी पावर मोर देन वन है। लाइक उसकी सिंगल पावर नहीं है, लाइक उसकी पावर है, लाइक जैसे x इक्वल्स टू ए की पावर n b की पावर m, ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें अपन को एरर फाइंड आउट करनी है, तो इसमें अपन एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे n और m a और b की पावर है, तो अभी अपन इसके लिए एरर कैलकुलेट करेंगे अपन आगे। तो ये देखो अपना x है, सपोज a में एरर है तो a क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a, b क्या हो जाएगा, b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। तो अब अपन को क्या फाइंड करना है, x, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x। तो ये क्या होगा, ये होगा यहाँ पे। अभी अपन देखना, पहले इसको लेते हैं अपन, ये x इक्वल्स टू a की पावर n b की पावर m है। अभी अब यहाँ पे मैं एक मैथमेटिकल टूल यूज़ करूँगा जिसको अपन बोलते हैं लॉग या लॉगरिथमेटिक। तो अभी लॉग यूज़ करेंगे इस पर। तो यहाँ पे अपन दोनों साइड में जब इसका लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस कुछ भी ले, चाहे बेस e ले लो 10 ले लो यहाँ पे, बिकॉज दोनों तरफ सेम आएगा।
अब देखना लॉग की दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक तो ये प्रॉपर्टीज़ होती है लॉग की, जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है log a इंटू बी। log a इंटू बी होता है कि log के अंदर दो क्वांटिटीज़ हैं वो अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको क्या करो, अलग अलग log में लिख के उनको प्लस कर दो। तो जैसे log a इंटू बी क्या होगा, log a प्लस ऑफ log b। एक और प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे जो log की यूज़ करेंगे वो होगी log a की पावर n इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाई log a। अगर जो अंदर क्वांटिटी है उसकी पावर है उसको अपन बाहर लिख सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई बाई उस नंबर का log। ये दो प्रॉपर्टी हैं log की जो अपन इस पॉइंट पे यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अभी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, तो इसको ये क्या लिख देंगे अपन, log x इक्वल्स टू, ये क्वांटिटी ली अपन ने, ये दूसरी क्वांटिटी, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की, तो क्या होगा ये log ऑफ a टू द पावर n प्लस ऑफ log ऑफ b टू द पावर n। हो गया। अभी अपन सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो आ जाएगा log x, ये आ जाएगा n log a प्लस m log b। ये अपन ने यहाँ तक देख लिया अभी तक। अब अगर अपन क्या करेंगे, जो ये क्वांटिटी है इसमें अभी अपन ये एरर इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर इसको आगे सोल्व करेंगे, तो वहाँ से अपन को क्या फाइंड आउट हो जाएगा कि कैसे एरर चेंज होती है। अभी इसको आगे सोल्व करने के लिए इसको अपन थोड़ा डिफरेंट तरह से वैसे करेंगे, ये पुट करने के लिए कहीं करेंगे। अभी अपन इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट को अपन डी अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी फंक्शन एफ है उसका अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये भी एक मैथमेटिकल टूल है जिसका यूज़ अपन फिजिक्स में करेंगे, यहाँ पे करेंगे, लाइक ऑलमोस्ट हर चैप्टर में कहीं ना कहीं पे, जहाँ न्यूमेरिकल्स में हर जगह ये काम आता रहता है। डिफ्रेंशिएट हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, जो मैथमेटिकल टूल्स हैं इनकी थोड़ी बहुत हल्की नॉलेज होना मस्ट होती है, बिकॉज ये सब भी यहाँ पे यूज़ होंगे फिजिक्स में। तो अभी आगे अपन क्या करेंगे, ये आ गया तो इसका अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब देखना log x, log के अंदर कोई वेरिएबल है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये होता है। तो अभी इस dx को यहाँ भी लिख सकते हैं, तो d बाई log x क्या होगा, dx अपॉन x। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, d इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे इसका करेंगे तो क्या आएगा, dx अपॉन x। एक n कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह जाएगा। ये एक वे क्वांटिटी है ना वेरिएबल, इसमें इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का हो जाएगा 1 अपॉन a इंटू डेल्टा a या फिर dA। m सेम टू सेम db अपॉन b। अब देखना d अपन डिफ्रेंशिएशन में जो dx यूज़ करते हैं, लाइक एक माइन्यूट वैल्यू होती है, लाइक जैसे किसी भी लेंथ वगैरह, तो यार dx लेंथ लेते हैं तो लाइक ये नेग्लिजिबल वैल्यू है। अगर ये नेग्लिजिबल नहीं हो कि इसका कुछ वैल्यू हो तो इसी इक्वेशन को अपन ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू n इंटू डेल्टा a बाई a प्लस ऑफ डेल्टा b m इंटू डेल्टा b बाई b। तो इस रिजल्ट से अपन को क्या फाइंड आउट हुआ, इस रिजल्ट से अपन बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज, जो रिलेटिव एरर होगी x में, जो अपना मेन फंक्शन है वो क्या होगी, a है, उसकी पावर टाइम्स रिलेटिव एरर इन a प्लस b में जो एरर है वो उसकी रिलेटिव एरर b की इंटू m टाइम्स। अगर इसी चीज़ को अपन को अगर परसेंटेज में लिखना होता तो अपन लिख देते इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन x इक्वल्स टू n टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस m टाइम्स परसेंटेज एरर इन b। उसको 100 से मल्टीप्लाई करते, तो दिस इज़ हाउ वी फाइंड एरर
इन पावर्स। अगर किसी भी कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें इंडिविजुअल जो वैल्यूज़ हैं उनकी अगर कोई पावर आ रही है तो उसको अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अभी अपन ने जैसे एरर है उसके सारे लाइक फॉर्मूलाज जो मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे देख लिए हैं। अभी इस पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं कि कैसे अपन सॉल्व करेंगे एरर क्वेश्चंस को। अभी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर अपन कि कैसे एरर सॉल्व करते हैं। अब देखना एक क्वेश्चन देखते हैं अपन किसका क्वेश्चन कौन से पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है करते हैं। जैसे ये फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2π√L/g। ये काइंड का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। जो एक पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम होता है, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू π√L/g। वहाँ पे t क्या है, उस पेंडुलम का टाइम पीरियड है, L उस जो पेंडुलम है। ऐसे होता है सिंपल पेंडुलम। ये यहाँ से कनेक्ट होता है, ये उसका लेंथ L होता है। तो जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड है वो L पे डिपेंड करता है और G पे डिपेंड करता है। तो अभी आगे अपन देखते हैं कि एक सिंपल कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम वेयर परसेंटेज एरर इन L इज ±1%, परसेंटेज एरर इन G इज ±2%। सो अब देखना ये फॉर्मूला अपन को गिवन है। तो इस फॉर्मूले से अपन देखते हैं t क्या होगा। t इक्वल टू 2π। 2π तो कांस्टेंट है तो उसका तो अपन को कोई है नहीं। यहाँ पे दो और क्वांटिटीज़ है L और G। जो L और G है इन दोनों क्वांटिटीज़ के अंदर एरर आ रही है। सो अब देखना इसके ऊपर क्या है, ये सिंपल नहीं है, इनकी पावर्स है। तो अभी अपन उसको सिंपल पावर्स में लिखते हैं। तो अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट मीन्स पावर ऑफ हाफ। सो यहाँ पे हो जाएगा L टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई G टू द पावर -12। तो ये क्या हो जाएगा 2π√L पावर हाफ G टू द पावर -12। वो एरर इन t, अगर t में अपन को परसेंटेज एरर निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, एरर इन L और उसकी पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो उसकी पावर क्या है 1/2 इंटू उसमें एरर कितना है 1% प्लस G है। अब देखना ये बात देखना, तो यहाँ ये गलती करते हैं लोग, ये क्या -1/2 है इसकी पावर। तो वो क्या करेंगे -1/2 इंटू 2। तो ये क्या करेंगे, इसको -1 लिख देंगे। जबकि बट ये -1 नहीं आएगा बिकॉज अपन ने पहले भी देखा है कि डिवीज़न हो या मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों की जो एरर है वो ऐड होगी हमेशा। जो परसेंटेज एरर या फिर रिलेटिव एरर, जो दोनों एरर्स है वो ऐड होती हैं, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा फिर 1/2 इंटू G में कितना एरर है 2%। तो ये कितना हो जाएगा हाफ +1। तो हाफ +1 क्या 3/2। सो मेजर देयर विल बी 1.5% error in measurement of the time period of a simple pendulum. This is how we solve. So ये बात का ध्यान रखना है कि G है तो G -1/2 नहीं होगा, G के रीजन से यहाँ पे वो +1/2 ही रहेगा बिकॉज ये मैटर नहीं करता। वरना लोग क्या करते हैं, इसको -1/2 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1/2 -1, तो फिर ये उनके एरर आएगा -0.5।
और एग्ज़ाम में नंबर भी आएगा माइनस का 1। अभी एक दो और ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का डिफरेंट टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो। अभी एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक मास एंड डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड स्पेयर है, उसका मास गिवन है 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg, उसका मास गिवन है और उसकी डेंसिटी d, डेंसिटी कितनी है 4.46 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डायमेंशंस का भी पता होना चाहिए कि जैसे डेंसिटी है तो उसकी डायमेंशंस क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। जैसे मास है तो उसकी सिंपल किलोग्राम होगी। तो अब बोल रहा है कि इसको अपन इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है अपन, तो उसके जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे उसमें कितना एरर होगा। तो अब देखना, वॉल्यूम मास m, अपन को एक स्पेयर का मास गिवन है, उसकी डेंसिटी गिवन है और अपन को फाइंड आउट क्या करना है, उसका वॉल्यूम। अब देखना वॉल्यूम क्या हो, मास, किसी भी चीज़ का मास क्या होता है d इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर कोई भी स्पेयर या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डेंसिटी को अगर उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन उसकी मास फाइंड होगा। तो फिर v इक्वल टू क्या होगा m/d। तो ये देखना m/d। सो जो v में जो एरर आएगी वो क्या होगी, परसेंटेज एरर इन m और परसेंटेज एरर इन d का सम होगी। और अपन को जो एरर दी है वो किसके टर्म में दी है, गिवन है रिलेटिव के टर्म में गिवन है, सॉरी रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो पहले क्या करेंगे अपन, डेल्टा v परसेंटेज में निकालना है, तो m की जो परसेंटेज में आएगी प्लस अपन, तो फिर डेल्टा m अपॉन m, तो डेल्टा m कितना होगा 0.1 और m कितना हो जाएगा 12.4, फिर ये कितना हो जाएगा 0.2, नीचे 4.6। तो अब देखना एरर में ये m में जो एरर आएगी उसका रिलेटिव निकाल लिया और d में जो एरर आई है उसका अपन ने रिलेटिव निकाल लिया। बिकॉज जब मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इन सब में अपन क्या करते हैं कि जो एरर आती है उसका रिलेटिव या परसेंटेज एरर का सम होता है। बट उसमें क्या होता था, जो अपन सम और डिवीज़न में सम और सब्सट्रैक्शन में देखते थे वहाँ पे सीधा होता था। तो अभी अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करके देख लेंगे। तो ये 0.1 अपॉन 12.5 है और ये 0.2 अपॉन 14.6। इन दोनों को कितना आएगा, ये दोनों का आ जाएगा, कितना आएगा ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अभी देखना अपन ने क्या निकाला है, डेल्टा v/v। तो अभी अपन को क्या, जैसे अगर गिवन अगर मीन एब्सोल्यूट एरर है तो जैसे कल लास्ट क्लास में बोला था, अगर जिस टाइप में एरर गिवन होती है तो आंसर भी उसी टाइप में होना चाहिए। तो अब देखना v निकालना है तो सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 12.4 इंटू 4.6। तो इससे तो अपने पास क्या आ जाएगा 12.4 डिवाइडेड बाई 4.6 करेंगे तो इससे तो अपने पास सीधा वॉल्यूम आ जाएगा और जो एरर है वो यहाँ से आ जाएगी। तो बट अपन को लिखना क्या है, डेल्टा, जो आंसर v होगा, v इस टर्म में आएगा ना, v1 जो आंसर आएगा फाइनल वॉल्यूम, v1 जो अपना वॉल्यूम v आएगा, ये आएगा v1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा v। तो अभी अपन ने डेल्टा v/v निकालना है। तो अब देखना डेल्टा v क्या होगा, जो ये v है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस v की वैल्यू क्या होगी, इस v की वैल्यू क्या होगी m/d। तो यहाँ पे v होगा 14.2 डिवाइडेड बाय 4.6 और जो ये वैल्यू है ये कितनी आएगी 2.69 मीटर क्यूब, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा ना। तो ये अगर, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी जो ये वैल्यू आएगी ये 2.69 से मल्टीप्लाई हो जाएगी
तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.14। सो जो वी की जो फाइनल आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज 2.69 प्लस माइनस ऑफ 0.14 मीटर क्यूब। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व एरर। अभी अपन ने एरर का सारा थ्योरी का पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अभी नेक्स्ट अपन आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के, उनमें भी कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे और फॉर्मूला से। बाकी एरर का थ्योरेटिक इतना ही, एरर में जो थ्योरेटिकल पार्ट था इतना ही था। अभी अपन नेक्स्ट क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं उन सब के बारे में देखेंगे कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट का कैसे यूज़ होता है, जो वर्निकल कैलिपर्स वगैरह उन सब में लिस्ट काउंट का यूज़ होता है। तो उनके बारे में भी एक वीडियो आएगा कि जिस वर्निकल कैलिपर्स है उसमें अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे लिस्ट काउंट वगैरह। बाकी एरर का जो पार्ट था यही था। इसी से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एरर में क्या कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता, बस तुमको सिंपल जो चीज़ें होता हैं उनका पता होना चाहिए। बाकी कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को आगे तो पूरा न्यूमेरिकल का पार्ट रहता है। सो thanks guys, thanks for watching this video. Please share, subscribe our channel. Thank you guys.